नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। आज आपके लिए पुनः जो केवीएस, एनबीएस और यूपी पीजीटी, टीजीटी, राजस्थान और जो अदर स्टेट है उनका जो पीजीटी और टीजीटी बायोलॉजी का जो पेपर था, जिसका सोल्यूशन हम दे रहे थे, जो 2008 से 2017 के बीच में जो पेपर हुए हैं उनका सोल्यूशन आपको दे रहे थे। ये हमारी 14वीं कड़ी है। तो दोस्तों, हम अपना आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या अन्य फेसबुक अन्य मीडिया माध्यम से शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन यहाँ क्या है? नास्टिक मूवमेंट इज नॉट कॉज्ड बाय। जो नास्टिक संचलन का कारण ये नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? वो है शुगर। इसमें से जो ये तीन है, ये और जे, इनसे नास्टिक मूवमेंट्स होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। फोटोपीरियडिज्म एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ। तो दीप्तकालिकता का संबंध किसके संश्लेषण से होता है? तो हम इसमें बता दें किसके संश्लेषण से होता है। तो वो होता है फ्लोरिजन। क्या होता है? फ्लोरिजन। फ्लोरिजन को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिजन फ्लावरिंग हार्मोन्स होता है जो फूल को खिलने के लिए प्रेरित करता है और यही दीप्तकालिकता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और दीप्तकालिकता में जो होते हैं पौधे के फलने, फूलने, वृद्धि, प्रजनन और जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। दीप्तकालिकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गार्नर और एलार्ड ने 1920 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एब्सिशन लेयर इज फॉर्म्ड बाय। तो एब्सिशन लेयर किसकी बनी होती है? वो बनी होती है पैरेन्काइमेटस सेल की। किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। और ये होती कहाँ है? ये फ्रूट में होती है, लीव्स में होती है। इसी के पकने से पतझड़ भी होता है, आप ध्यान रखिएगा। ये क्रिया होती क्या है? जो पेटियोल्स होता है उसमें एब्सिशन लेयर बन जाती है, जिसके कारण पतझड़ होता है या एब्सिशन लेयर के कारण पत्तियां गिर जाती हैं, फल गिर जाते हैं। दूसरा, अगर ऑक्सीजन की विशेष मात्रा अगर छिड़क दी जाए तो विलगन को कम किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका ड्रूप ऑफ द टचिंग बिकॉज। तो इसमें कहता है जो मिमोसा पुडिका, जिसे मिमोसा जो पुडिका से लाजवंती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाजवंती क्यों बोलते हैं? लाज यानी शर्म, क्योंकि आपने देखा होगा जो छुई मुई होती है, वैसे इसको छुई मुई बोलते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो, छुई मुई डालते हैं। जैसे इसकी पत्ती को टच करते हैं तो वो अपने आप पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, फिर फैल जाती हैं। तो कहता है जो छुई मुई होती है, जो छूने से मुरझा जाती है, फिर तो ये किस कारण होता है? तो इसमें क्या कहता है कि ये जो होता है, तो जो इनके पर्णाधार होते हैं, क्या होते हैं? पर्णाधार यानी जो इसका होगा टर्गर प्रेशर ऑफ द लीफ बेस चेंजेस। इनके जो लीफ बेस होते हैं यानी जो पर्णाधार होते हैं, उसका जो टर्गर प्रेशर होता है उसमें परिवर्तन। जैसे ही आप छूते हैं तो क्या होता है? जो पानी होता है वो नीचे चला जाता है और वो पत्तियां झुक जाती हैं, और जैसे ही थोड़ा समय होता है वो पुनः आ जाता है। चलो इसका आंसर आप लिखित रूप में भी देख लो। ये है द टर्गर प्रेशर ऑफ द लीफ बेस चेंजेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स फाइटोक्रोम। इनमें कहता है निम्नलिखित में से किसमें फाइटोक्रोम होता है? तो चूंकि इसमें फाइटोक्रोम की बात कर रहा है, तो देखते हैं किसमें होता है। तो वो होता है हमारा एंजियोस्पर्म में। किसमें होता है? एंजियोस्पर्म में। फिर कहता है जो पिगमेंट फाइटोक्रोम होता है, ये मक्का, जौ, बाजरा, सीडलिंग से प्राप्त किया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट है फर्टिलाइजिंग आर द सब्सटेंस इमिटेड फ्रॉम। फर्टिलाइजिंग किसमें होता है? फर्टिलाइजिंग की बात कर रहा है। तो हम आपको एक चीज बता दें कि फर्टिलाइजिंग शब्द जो यूज किया गया यहाँ, तो ये मैच्योर एग में होता है। अब होता क्या है कि ये मैमल्स की बात यहाँ हम चूंकि लेके चलते हैं, या किसी भी एनिमल्स की बात लेके चलते हैं, तो उसमें क्या होता है? स्पर्म होते हैं यानी शुक्राणु होते हैं, अंडाणु होते हैं। तो जो फर्टिलाइजिंग होता है वो हरदम एग में होता है, और एंटी फर्टिलाइजिंग जो होता है वो हरदम स्पर्म में होता है। ध्यान रखिएगा, आपसे अगर एंटी फर्टिलाइजिंग की बात कर दे तो स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अगर फर्टिलाइजिंग की बात कर दे तो ये जो पूर्ण
विकसित एग होता है उसमें उत्सर्जित होता है। तो हमने आपको दो क्वेश्चन तैयार किए, फर्टिलाइजिंग स्पर्म और सॉरी एंटी फर्टिलाइजिंग स्पर्म और फर्टिलाइजिंग एग में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। मिल्की वाटर ऑफ द ग्रीन कोकोनट इज, तो ग्रीन कोकोनट का जो मिल्की वाटर होता है वो क्या होता है, तो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है। ये गलत लिखा हुआ है, क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म होता है, ध्यान रखिएगा। और हम आपको बता दें ये लिक्विड एंडोस्पर्म होता है और ये नारियल के केंद्र में एक गुहा होती है जिसमें साफ तरल रूप से नारियल का पानी पाया जाता है। तब उसमें पौधा हरा भरा रहता है। नारियल की उम्र बढ़ने के साथ साथ साफ तरल पदार्थ ठोस मजबूत संरचना में बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस अकरिंग, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस किस में पाई जाती है, तो मेंढक नहीं, मनुष्य नहीं, किस में पाई जाती है, मधुमक्खी में। मधुमक्खी का अगर आपने ड्रोन देखा होगा, क्या देखा होगा, ड्रोन, तो मधुमक्खी के ड्रोन में देखा होगा वो क्या होता है, क्योंकि जो ड्रोन होता है अनफर्टिलाइज एग से डेवलप होता है। जो अर्थात मक्खी का जो मेल होता है, हम ऐसे बोलेंगे, मक्खी का जो मेल होता है वो हरदम हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, क्योंकि जो रानी मक्खी होती है वो हरदम डिप्लॉयड होती है। श्रमिक भी कैसे होता है, डिप्लॉयड होते हैं। रानी मक्खी और श्रमिकों में विभाजन क्या होता है, तो इसमें कहता है रॉयल जेली बोलते हैं उसको, रॉयल हनी बोलते हैं या रॉयल जेली बोलते हैं। तो रानी जो बच्चा निकलता है अंडे से, अगर वो फर्टिलाइज है और उसने रॉयल जेली खा ली तो वो रानी में कन्वर्ट हो जाती है, और जो नहीं खा पाते हैं उनमें पंख कम विकसित होते हैं और वो सैनिक श्रमिक इसमें विभाजित हो जाते हैं। और एक ऐसा भी एक होता है जो नॉन फर्टिलाइज होता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होते, उससे ड्रोन बनते हैं जो मेल का काम करते हैं। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है वैगल डांस में कि जो मक्खियां वैगल डांस करती हैं तो वो किसके लिए करती हैं, तो वो दिशा और सोर्स ऑफ फूड्स बताती हैं। तो ऐसे और इनमें क्या होता है, इनमें भी सामाजिक कीट है। ये क्या सामाजिक कीट की तरह, जैसे दीमक है वो ऐसे ही इसमें सारे लोग रहते हैं, रानी और राजा सभी रहते हैं। चलिए ढेर सारे क्वेश्चन है, इस पर कभी फिर चर्चा कर लेंगे आपसे। इसमें क्या होगा, जीन इन द बेस ऑफ जीन, जीन के बेस पर म्यूटेशन यानी जीन के बेस में परिवर्तन होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीवेज इन्फेक्शन ऑफ द वाटर विल बी डोमिनेटेड बाय द सिस्ट ऑफ, तो इसमें से जो स्यूडोमोनास है, क्या है, स्यूडोमोनास है, इसमें क्या बनते हैं, शिस्ट बनते हैं, और इससे शिस्ट से हम पहचानते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट है, और ये स्यूडोमोनास एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। लगभग इसकी अभी तक 191 जातियों का वर्णन किया जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। टेट्राडाइनमस कंडीशन, रुकिएगा, अब देखते हैं। कहता है टेट्राडाइनमस कंडीशन ऑफ द एंडोसियम इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ, एंडोसियम की चतुर्दीर्घीय अवस्था किसमें पाई जाती है, तो चतुर्दीर्घीय अवस्था हम आपको बता दें किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो है क्रूसीफेरी का। तो अब इसको हम ऐसे भी देख लें, देखिए सरसों का फूल ऐसे भी बना सकते हैं बिल्कुल सरलता से। ये तो ये कैसी अवस्था है, चतुर्दीर्घीय, 1 2 3 4, तो ये क्या है, चतुर्दीर्घीय। तो ये पाया जाता है क्रूसीफेरी में। चलो देख लेते हैं, ये क्रूसीफेरी में पाया जाता है। नेक्स्ट है कॉटन बिलोंग टू द फैमिली, फैमिली कॉटन कौन सा बिलोंग करता है, तो वो है मालवेसी। इसी में आपका साइडा कॉर्डिफोलिया आता है, इसी में हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस जो गुड़हल कहते हैं वो मालवेसी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। Which of the following has both male and female sex elements in the same flower, अर्थात वो फ्लावर कौन है जिसमें मेल फीमेल दोनों एक में है। तो देखते हैं वो फ्लावर इसने कौन कौन से दे रखे हैं। तो पहले दिया है खजूर जिसमें मेल फीमेल अलग होते हैं, साइकस में मेल और फीमेल अलग होते हैं, पपीता में भी क्या होता है, मेल फीमेल अलग होते हैं, एक धतूरा ही है जिसमें दोनों जो एंडोसियम और गाइनोसियम होता है सेम फ्लावर में होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर सीइंग ए
हीमोसील विच एनिमल विल यू सिलेक्ट। एक रक्त देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे? तो वो है सेंटीपीड। किसको चुनेंगे? सेंटीपीड को चुनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटुगमेंट ऑफ आर्थ्रोपोडा आर कवर्ड विथ। तो आर्थ्रोपोडा का जो इंटुगमेंट होता है वो किससे कवर्ड रहता है? किससे कवर्ड रहता है? तो वो एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स भी है। वो किससे रहता है? काइटिन्यूट क्यूटकिल से। जो काइटिन बना होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, जो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। और हम आपको बता दें कि जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के शरीर खंडयुक्त होते हैं, टांगे जोड़दार होती हैं, और इसलिए इस समुदाय का नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा। शरीर पर 3 भाग होते हैं, हेड और थोरेक्स और एब्डोमेन। इन भागों में बटा रहता है। चलिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिफेलोपोडा इज ए क्लास ऑफ एनिमल इन विच द सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिसमें क्या होता है? हेड इज फ्यूज्ड विद द थोरेक्स। सिर संलग्न होता है वत्स से। इसमें क्या होता है? वत्स से सिर संलग्न रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज द स्नैक बिलोंग? तो इसमें से कौन सा होता है? स्नैक किस में पाया जाता है? रेप्टिलिया में पाया जाते हैं। किस में पाया जाता है? रेप्टिलिया में। तो देख लेते हैं। चलिए इसका आंसर भी किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट कंडीशन इज फाउंड इन। तो डिप्लोब्लास्टिक जो एसिलोमेट कंडीशंस होती है वो किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है सी एनिमोन में। किस में पाई जाती है? सी एनिमोन पर। ये क्या है? सिलेंट्रेटा का सदस्य है सी एनिमोन। इसे मैट्रीडियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रीडियम। तो इसमें क्या होता है? सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा के सभी जंतु जो होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट होते हैं। शरीर के बाह्य स्तर पर जो एपिडर्मिस, एक्टोडर्मिस, सॉरी बाह्य त्वचा एपिडर्मिस तथा भीतरी स्तर गैस्ट्रोडर्मिस कहलाता है। इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? एशुलर म्यूजोग्लिया पाई जाती है। इसमें स्पर्शकों में डंक मारने की दंश कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन द सनफ्लावर? तो इसमें कौन सा पाया जाता है? कैपिटुलम। क्या पाया जाता है? कैपिटुलम, जिसे हिंदी में मुंडक फ्लावर के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? मुंडक फ्लावर के नाम जानते हैं। गेंदा जो होता है इसी में आता है, अर्थात जो फूल पूरा मुंड के समान हो, इसे मुंडक फ्लावर के नाम से जानते हैं। इसमें डिस्क और रे 2 प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। क्योंकि जो कैपिटुलम है ये इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है। कभी आप उसको जो गेंदा का फूल है देखेगा उसको तोड़ के, तो छोटे छोटे हिस्से निकलते हैं, पंखुड़ियाँ। वो एक्चुअली पंखुड़ियाँ नहीं, वो पूरा एक फ्लावर होते हैं। चलिए इसकी चर्चा फिर करेंगे। नेक्स्ट, which one of the following is neither a prokaryotes nor a eukaryotes? तो इसमें से जो ना प्रोकैरियोट्स हो ना यूकैरियोट्स हो। तो देखिए ऑस्लेटोरिया क्या है? ऑस्लेटोरिया एक फंगस है, सॉरी एल्गी है। ऑस्लेटोरिया क्या? एल्गी है साइनोफाइसी का। तो ये तो प्रोकैरियोट्स हो गया। ईस्ट क्या है? यूकैरियोट्स हो गया। चलिए और देख लेते हैं। और ई कोलाई क्या होगा? प्रोकैरियोट्स हो गया। ये अब इसमें क्या बचा? टीएमबी। तो ना तो ये प्रोकैरियोट्स है ना यूकैरियोट्स है। चलिए, ए बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ। तो बैक्टीरियोफेज किससे कंसिस्ट होता है? तो इससे 2 चीजों से बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो प्रोटीन होता है उसे हम कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसे कोर भी बोल देते हैं। चलिए इसका चित्र अगर देखना चाहें तो ये बनता कैसे? बैक्टीरियोफेज जो इस तरह बनता है। ये हमारा हो गया बैक्टीरियोफेज, ये हो गया। तो ये हमारा हो गया डीएनए, और ये हो गया इसका कैप्सिड। और ये इसकी क्या होती है? टेल फाइबर होती है, और ये होती है सीथ। तो ऐसे एक्सेट्रा। चलिए,
तो दोस्तों मुझे लग रहा है वीडियो 15 मिनट से ऊपर होने जा रहा है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द अपलोड करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कुछ अगर मुझे पॉइंट्स मिलते हैं तो मैं उनको डिस्क्राइब भी आपके लिए करूँगा। आप बस अपनी तैयारी बनाए रखिए। अगर जिनके एग्ज़ाम हमारे मित्रों के हो जा रहे हैं वो वीडियो देखते रहिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि बार बार प्रयास करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप एग्ज़ाम देने के बाद अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा, जब एग्ज़ाम आएगा महीने भर पहले शुरू करेंगे तो फिर 1 से शुरू करेंगे। अभी क्या है, आप 100 से ही आगे बढ़ेंगे। तो अभी जब पढ़ेंगे तो 101, 102, 103, 104 ऐसे बढ़ेंगे। फिर क्या होगा, अगर बंद कर देंगे 1 2 1 2, फिर क्या होगा, फिर एक तरफ से पढ़ो। तो आप लर्निंग बनाए रखिए। जहाँ आप अगर एग्ज़ाम हो गए, अगर जहाँ 3 घंटे पढ़ते थे वहाँ आप 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ें, मगर पढ़ें ज़रूर। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।